हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 7 सो दैट एफ ए इक्वल टू 0 यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड e टू द पावर 5। तो पहला पार्ट तो आसान है, आप इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हो वैसे। और उसके बाद का जो है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है जिसमें हमें e टू द पावर 5 फाइंड करनी है। इस रिजल्ट को देखते हुए हमें प्रूफ करना है e टू द पावर 5। नहीं तो e टू द पावर 5 तो आप ऐसे भी कर सकते हो। e टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि a को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए करना है। जो एफ ए बराबर हम 0 वाला रिजल्ट निकालेंगे उसको देखते हुए करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफ ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है उसकी जगह पे इसने क्या कर दिया, हमारी जो मैट्रिक्स है वो ए पुट कर दी। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो एफ ए कुछ इस प्रकार से मिलेगा मुझे। एक्स की जगह पे ए रखने पे ए रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा, प्लस 7 क्या है कांस्टेंट है, तो 7 के साथ यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हो रखा, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा लेना पड़ेगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने क्या लिया, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। आई टू लिख दो, आई टू मतलब दो ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि हमने एफ ए की वैल्यू कैसे रखी हमारे जो गिवन फंक्शन था उसमें। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर और 4 ए ये वाली टर्म्स तो पता करनी पड़ेंगी, 7i2। तो ये टर्म्स कैसे पता होंगी, सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से 2 3 माइनस 1 2। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसी के साथ वापस दोबारा, तो 2 3 माइनस 1 2। और फिर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू रख दो फिर से, तो 2 3 माइनस 1 2 और प्लस 7i2 यानी कि 7 और i2 ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये हमारे पास इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये पहली रो है इसका पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कैसा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, इसका जो पहला एलिमेंट है 2 के साथ करना पड़ेगा, और जो ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है उसका दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही पहली रो का हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे। तो पहले जो एलिमेंट है उसका इसके साथ करूंगा, ठीक है, प्लस कर दूंगा, और इसका किस में करूंगा, दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरे जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है उसका जो दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है उससे करूंगा, फिर यहाँ पे वो आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे कॉलम का इसके साथ किया तो वो यहाँ पे आएगा, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ किया तो वो यहाँ पे आएगा, तो इनका हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने इसका इसमें करना है, तो कैसे हो जाएगा, 2 3 का इसमें करना है, खड़े में कर दो 2 माइनस 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस का क्या करना है 3 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ऐसे ही 2 3 का इसमें किया तो 2 का 3 के साथ किया, 2 3 6, और ये 3 का किया 2 के साथ, तो प्लस का कितना हो गया 3 दूनी 6। ऐसे ही दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ किया, तो -1 का हमने 2 के साथ किया तो ये कितना आ गया माइनस का 2, और ये प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया माइनस का 2, तो प्लस माइनस का 2 हो गया। ऐसे ही -1 इंटू 2 -1 2 का इनके साथ किया तो -1 का 3 के साथ किया तो माइनस का 3, और प्लस 2 का हमने 2 के साथ किया तो प्लस का 2 दूने 4। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से इनका प्रोडक्ट आया। और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका तो सीधे सीधे अंदर मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके साथ एलिमेंट जो करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे उनका। तो 4 का प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूने 8 4 3 12 -4 और 4 दूने 8, ये हो गया। और जो 7 है यहाँ भी इसका भी प्रत्येक का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 कम 7 7 जीरो का 0 7 जीरो का 0 7 कम 7, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ये हमें क्या देता है, मैं यहीं पे कर दूँ इसको सॉल्व, तब हमें एक लाइन बच जाएगी। तो ये 4 में से 3 जाता तो क्या लिख सकते थे, इसके 4 में से 3 गया 1 लिख सकते थे, और 6 से कितना हो जाता यहाँ पे 12 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए -2 कितना हो जाता, ये माइनस का 4 हो जाता, और 4 में से 3 गया कितना हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटानी है और ये ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको उस हिसाब से ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी दे रखा है वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला इसका जो पहली रो का पहला एलिमेंट है, या यहाँ इसकी जो पहली रो का पहले एलिमेंट है उसके साथ उसी का जोड़ करना है या घटाना करना है, जो भी करना है उसके साथ ही करना है। और यहाँ इसके साथ जैसे यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस करना है दूसरी जो मैट्रिक्स है उसको, तो 1 -8 हो गया, प्लस क्या हो गया, जो इधर वाला एलिमेंट क्या है +7। ऐसे जो -4 है, -4 के साथ क्या आ जाएगा, इसका ये वाला आ जाएगा, तो माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +0 क्या हो जाएगा, वैसे लिखो ना लिखो एक ही बात थी। ठीक है, इस प्रकार से पहले दो एलिमेंट तो निपट गया। अब ये 12 वाले का देखो, अब ये 12 वाले का देखिए, 12 12 के साथ हम क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरे उसमें क्या कौन सा एलिमेंट है, तो माइनस करेंगे किसको 12, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 था तो लिखो ना लिखो 1 है यहाँ पे, ये लास्ट वाला जो यहाँ पे है इसका क्या है माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है देखो है,
ये हमें जीरो मिलना चाहिए था ना, जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि अब उसने वही बोल रखा था एफ ए इक्वल टू जीरो प्रूव करना था हमें। तो देखते हैं कि जीरो होगा नहीं होगा, पहला तो हम पहला स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया, ये क्या मिल गया, जीरो मिल गया। यहाँ पे देखो 12 में से 12 गया, जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो। और ये देखो 4 में से 4 गया, जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो। और यहाँ पे देखिए 8 में से 7 और 1 8, 8 में से 8 गया जीरो। तो ये देखो हमें क्या मिल गया, सब क्या मिल गया, जीरो 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 मिल गया। तो ये एफ ए हमने क्या प्रूव कर दिया, जीरो के बराबर प्रूव कर दिया। एफ ए किसके बराबर प्रूव कर दिया हमने, जीरो के बराबर प्रूव कर दिया। अब यहाँ से पहला स्टेप तो हमने कर दिया है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें इस रिजल्ट को यूज करते हुए क्या प्रूफ करना था कि ए टू द पावर 5 है जो, वो फाइंड करना था। हो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हमें ये क्या फाइंड करना था, इस रिजल्ट को लेते हुए हमें ए टू द पावर 5 जो है उसको प्रूव करना था। तो रिजल्ट क्या मिला, पहले मुझे रिजल्ट क्या मिला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट हमें मिला कि जो ए स्क्वायर माइनस 4a है, ये एफ ए बराबर जीरो मिला रिजल्ट। यानी कि ये मिला ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i2, इसको सॉल्व करने पे मुझे जीरो मिला, ये मुझे रिजल्ट मिल रखा है। और इसको यूज करते हुए अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो यूजिंग दिस रिजल्ट टू फाइंड ए टू द पावर 5, पहले तो ये प्रूव करना था, और जो रिजल्ट मिल जाएगा उसको लेते हुए हमें ए टू द पावर 5 क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लो जी, अब मैं सीधे ऊपर कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। तो ये है हमारा रिजल्ट, हमें ये मिला ना। अब हमें क्या करना है, ए टू द पावर 5 फाइंड करनी है। तो कैसे मिल सकती है ए टू द पावर 5, तो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर तो मुझे यहाँ से मिल सकता है, कैसे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर में इस तरफ रखता रहने देता हूँ, और जो ये बाकी टर्म है इनको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4a हो जाएगा और ये माइनस का 7i2 हो जाएगा। ठीक है जी, ए स्क्वायर तो मुझे मिल गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट भी ले लेता हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। अब मुझे ए क्यूब फाइंड करना, अगर ए क्यूब फाइंड करना है तो ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ए क्यूब को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से ले लेता हूँ और ए अपना लिख देता हूँ, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से ले ली मैंने। तो 4a माइनस 7i2 ये हमने यहाँ पे लिख सकते हैं। और इनका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, i2 इंटू ए हो जाएगा, 7 इंटू ए हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी का भी, तो वो तो सीधे सीधे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिलती है ना, वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। तो यहाँ पे मैं i2 इंटू ए लिखता हूँ, तो वो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं सीधे ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे ए लिख सकता हूँ। तो ये मुझे क्या मिल गया, 4a स्क्वायर माइनस 7a मिल गया, ये मुझे 4a स्क्वायर माइनस 7a मिल गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे ये मिला, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे अभी तो ए क्यूब की वैल्यू पता करनी ना। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से रख सकता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से, 4a स्क्वायर माइनस 7a मिला ना, हाँ तो ए की वैल्यू मैं रख सकता हूँ जी, ए स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से, ओहो एक मिनट है, हाँ ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं इसमें, 4a माइनस 7 2 इसमें। तो रखिए, अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं वापस तो 4, पहले देखो यहाँ पे ए क्यू को हमने ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू यहीं से हमने रखी इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आया था ये, ठीक है। अब वापस से ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा रख रहा हूँ मैं इसमें, है ना। तो 4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i2, ये और माइनस का 7 ये अपनी जगह आ गया जो का त्यों। अब यहाँ से देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौकू 16a हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 i2 हो जाएगा, और ये माइनस का 7a अपनी जगह। अब यहाँ से देखिए ये 16 में से 7 गया कितना बच जाएगा, 16 में से 7 जाएगा कितना रहेगा, तो 16 में से 7 गया तो 9 रहना चाहिए वैसे, 16 में से 7 गया 9, हाँ 9, 16 में से 7 गया 9, 9a हो जाएगा माइनस के 28 i2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स i2। तो ए क्यू मुझे यहाँ से ये पता चल गया, ए क्यू मुझे यहाँ से पता चल गया, इसको इक्वेशन 2 माना। अब मुझे ए टू द पावर 4 निकालनी है, क्या करनी है मुझे, ए टू द पावर 4 निकालनी है। तो ए टू द पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब इंटू ए लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर से वही पुराना मेथड अप्लाई करो, ए इंटू और ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, ए क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ से रखी तो 9a माइनस 28i2। तो फिर से क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया आपने, चलो यहीं पे कर देता हूँ। तो ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसमें किया तो हमारा क्या हो गया, माइनस का 28a इंटू i2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोई मैट्रिक्स, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं, हमें पता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स क्या देता है हमें, वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधे सीधे ए लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू हम वापस पीछे से पुट करते हैं, 9 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने वापस देख लो एक बार, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 4a माइनस 7i2 थी इक्वेशन फर्स्ट से, तो वो हमने वापस पुट कर दी, क्या हमने पुट कर दी 4a माइनस 7i2 ये पुट कर दी हमने ए स्क्वायर की वैल्यू, माइनस 28 अपनी जगह जो कत्यो रहा। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 है माइनस 9 सत्ते 63 i2 माइनस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लगा लिख दो सीधे, i2 क्या लिखना बार बार, तो ये माइनस का 28a हो गया। अब यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 36 में से 28 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गया तो 8 हो जाएगा।
8a माइनस के 63i, ये हमें मिल गया a की पावर 4 की वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब यहाँ पे a टू द पावर 5 बच रखा ना लास्ट, a टू द पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर लिख सकते हैं इसको, a टू द पावर 4 इंटू a लिख सकते हैं, और a टू द पावर 4 की वैल्यू ये यहाँ से रख सकते हैं इक्वेशन 3 से, तो रखो 8a माइनस 63i इंटू, और हमारा a की वैल्यू कितनी थी, a टू द पावर 4 इंटू a, तो ये a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो कर रहे थे हम अभी तक, तो करो, तो ये कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 63a इंटू आई, यहाँ पे फिर से हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होती है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो a आई इंटू ए क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो हमें 8a स्क्वायर माइनस कितना मिल गया 63a मिल गया। अब यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर की वैल्यू वापस हम वही रख देते हैं 8 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखो ये हमने रखी भी थी, क्या थी 4a माइनस 7i2 माइनस का 63a। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो 8 को कितना हो गया 32a माइनस 8 7 56 i2, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने आई से डिनोट कर दिया सीधे, और माइनस का 63a, यहाँ तक आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 32 और ये मिल गया 63, ओ इस टाइम माइनस का मिल गया, चलो कोई नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 32 में से आपको ये घटाना है 63, तो 32 दूनी 64 होता ना, तो ये मिल गया हमें माइनस का 31a, माइनस का 31a मिल गया, और माइनस का 56i मिल गया, माइनस का 56i, और इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। तो ये इक्वेशन 4 जो है हमारी a टू द पावर 5 की वैल्यू दे रहा है, कितना है माइनस का 31a माइनस का 56i, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू वापस पुट करो, ठीक है, आई यानी कि i2 था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस टाइम से वही चल रही है, तो इनमें आप जो जो आपको पता है उनकी वैल्यू आपस पुट करके रखो, e टू द पावर 5 निकालना है ना, तो माइनस का 31 रखा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स ए यहाँ से चल रही थी, ये हमारी ये थी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या था 2 3 माइनस 1 2, तो ये वापस पुट कर दो 2 3 माइनस 1 2, ये हमने वापस पुट कर दिया 2 3 माइनस 1 और 2, माइनस का कितना हो गया 56, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की रखो 1 0 0 1, इनको क्या करना है आपने सिंप्लीफाई करना है, तो हमने क्या कहा था ये प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करो प्रत्येक के साथ, तो माइनस का 31 गुणा गया 2 कितना हो जाएगा माइनस का 62, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 कम 3 3 3 9 माइनस का 93, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 31, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 62, ये इस प्रकार से, और माइनस का ये 56 का इनमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 56 0 0 और 56। अब यहाँ पे क्या कर दो, हमने क्या कहा था घटाते कैसा है, तो घटा दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो माइनस का 62 में से घटाएंगे क्या आपका इसका जो यहाँ पे है 56, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो भी है क्या वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाया, तो ये माइनस का 93, और ये माइनस का 0 0 घटाओ ना घटाओ मतलब लिखो ना लिखो की बात है, यहाँ पे ये किया हमने 31, और ये माइनस का 0 लिखो ना लिखो की बात है, और ये माइनस का 62, और ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, हो गया कहाँ हुआ अभी इसकी वैल्यू तो लिखो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये घटाओ जी, माइनस का 56 और माइनस का 62 कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 और 6 5 11, माइनस का 118, और ये यहाँ पे से कितना आ जाएगा माइनस का 93, ये आ गया आपका 31, और ये कितना हो जाएगा वापस माइनस का 118, तो ये क्या था हमारी ए टू द पावर 5 की वैल्यू थी, ये हमारी क्या थी ए टू द पावर 5 की वैल्यू थी। आई होप आपको जो आज की वीडियो थी वो समझ में आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।